चैप्टर 18। अच्छाई और बुराई मनुष्य के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। क्षमा और अवचेतन मन। क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि, जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दे जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। भगवान किसी के जीवन के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। यदि आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और प्रत्येक तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ये स्थितियां तो हमारी ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना एक गंभीर गलती है। कोई मनुष्य मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध आदतन मानसिक अवरोध बना लेता है। कुछ मनुष्य अपने दुख, दर्द, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर को अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक मनुष्य के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे तब तक आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वो ये नहीं समझ पाते कि अवचेतन मन की शक्ति, वे ये नहीं समझ पाते कि वो ही खुद को सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी मनुष्य या शक्ति की प्रति निंदा, द्वेष, क्रोध त्यागना होगा, वरना वे सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधियों में अग्रणी नहीं बन सकते। जब अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे विश्वास करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में यह विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वो असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। जीवन सिद्धांत में क्षमा। महान लोगों का कहना है जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। व्यक्ति की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए कोई सक्रिय हो जाती है। नई कोशिका घाव के ऊपर पुल बना देती है। यदि आपको कोई गंभीर रोग भी हो जाता है तब भी वह जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में लग जाता है। हाथ जलने पर यह जलन को कम करता है तथा आपको नई त्वचा, उत्तक और कोशिकाएं देता है। जीवन किसी के खिलाफ कोई बैर नहीं रखता, यह हमेशा आपको क्षमा कर देता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव, शांति देता रहता है, बशर्ते प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करे। नकारात्मक आहत करने वाली यादें, कटुता, दुर्भावना आपके अंदर के जीवन सिद्धांत के स्वतंत्र प्रभाव को रोक देती है। अपराध बोध से मुक्ति। हैरियट जी नामक एक महिला प्रतिदिन ऑफिस में देर रात तक काम करती थी। वो अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह सोचती थी कि उसके वरिष्ठ और सहकर्मी उसकी मेहनत की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। चूंकि वो अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसलिए किसी भी कर्मचारी को उसकी निष्ठा का पता नहीं था। उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे उसे पहचानना ही भूल गया। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिया लेकिन वह मैच देख भी नहीं पाई तो यह पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दे दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत करती थी, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसको जितना समय देते हैं तो उसने कहा कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते हैं। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मन में कोई चीज़ जो तुम्हें खाई जा रही है, यदि ऐसा नहीं होता तो तुम इस तरह से काम नहीं करती। तुम खुद को किसी चीज़ के लिए सजा दे रही हो।
कुछ देर बाद वह बोली, उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह उनका जायदाद एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। मैंने पूछा कि तुमने क्या लालच के कारण ऐसा किया? वो बोली, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई नशे की समस्या में बुरी तरह ग्रस्त था। मैं जानती थी कि यदि मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा था कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रख लूंगी और उसकी ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब मैं सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती थी, लेकिन मैंने वह पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता? शायद इससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा अभी जिंदा रह सकता था, लेकिन मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यह दोबारा करना पड़े तो तुम क्या करोगी? उसने कहा कि मैं नहीं जानती। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने के बजाय उसकी मदद करने की ज़्यादा कोशिश करूँगी। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम महसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया है? उसने मुझसे कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं गलत थी। वो पैसा मेरा नहीं था। मैंने कहा, तो अब तुम वह काम नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूँगी, उसने उत्तर दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। कहने लगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया और वह मर गया। यही सही है, ईश्वर मुझे सजा दे रहा है, मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वो खुद को सजा दे रही है। क्योंकि आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी के अनुसार कष्ट उठाना पड़ता है। आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको ही झटका लगेगा। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं है, यह तो आपके प्रयोग से तय होता है। उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है, यह तो इस बात पर निर्भर करता है आप इसका प्रयोग अपने घर की रोशन करने के लिए करते हैं या प्राणघातक झटका देने के लिए। इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। यदि आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करेंगे तो आप अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह भी कर सकते हैं। आप अपना हाथ किसी पटिए पर मार दीजिए, तुरंत हाथ से खून निकलेगा और इसे गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी है, आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को यह एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता। उसका सारा कष्ट उसकी नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन माफ करने का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना होता है। क्षमा अपने विचारों, सामंजस्य, दैवी नियम के तारतम्य में मिलाना। आत्मनिंदा को नरक कहा जाता है, क्षमा को स्वर्ग कहा जाता है। अपराध बोध, आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया, वह पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज होता है। खुद को माफ करना सीखें। बहुत वर्ष पहले ऑथर ओ ने यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। मुझसे मिलते समय वो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था, क्योंकि उससे विश्वास था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा देगा। उसने उस आदमी की हत्या की थी जिसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। जब वह शिकार से लौटा तो उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और क्रोध में उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसे कुछ महीनों की सजा मिली। जेल से छूटने पर ऑर्थर ने पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद अमेरिका की महिला से मिला, उससे शादी कर ली। अब उसके 3 बच्चे प्यारे हैं। उसने सफल कैरियर बना लिया जहां वो कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज़ में उसे शांति नहीं मिल रही। अब वो अपने काम के लिए खुद को दोष देता है। ऑथर की कहानी सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि वैज्ञानिक के अनुसार हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं प्रत्येक 11 महीने के बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वह वही मनुष्य नहीं है जिसने हत्या की थी। उसने तो बदलते हुए कई साल हो चुके हैं। यही नहीं कि उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदल लिया था। अब वह मानवता के प्रति प्रेम सद्भाव से भरा था। जिस मनुष्य ने वर्षों पहले वह अपराध किया वो मानसिक रूप से बहुत पहले मर चुका है। खुद को क्षमा न करके ऑथर ने निरपराध मनुष्य को सजा दे रहा है। इस बात का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके दिमाग पे भारी बोझ हट गया। उसे बाइबल की इस सच्चाई का आंतरिक महत्व पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं। ईश्वर ने कहा, हालांकि तुम्हारे पाप खून से रंगे होंगे, लेकिन
वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। हालांकि वो खून की तरह लाल होंगे, लेकिन वो ऊन जैसे बन जाएंगे। आलोचना से कोई नुकसान नहीं होता। रामोना के नाम पर की एक स्कूल टीचर मुझसे मिली है। उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाषण देना पड़ा था। भाषण के बाद उसके साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी लिख भेजी। उसमें लिखा था कि रामोना बहुत जल्दबाजी में बोलती थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था तथा उसकी बात सार गंभीर नहीं थी। इसमें रामोना आहत हुई और नाराज हो गई। वो अपने आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर रहने लगी। जब मैंने रामोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में खुश थी। उसने यह काम कर दिखाया था, लेकिन वह अपनी साथी टीचर की आलोचना से काफी आहत हुई थी। यह तो ऐसा था जैसे कि किसी नन्हे बच्चों को इस बात पर डांटा जा रहा हो और ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। रामोना ने पाया कि उसकी प्रतिक्रिया बचकानी थी। यह सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और वो इन सुधारों का सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाले टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। करुण कैसे बने? क्या होता है यदि रामोना की मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? यदि उसके पास यह सोचने का कारण होता उसके भाषण की यह आलोचना बिल्कुल गलत है, उस मामले में रामोना यह महसूस होता कि उसके भाषण के शब्द या अंदाज कुछ ऐसा था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाले की पूर्वग्रह अंधविश्वास या संकीर्ण विश्वास का झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ थी। इसे समझना करुण की दिशा में उठाया गया पहला और अनिवार्य कदम होता है। दूसरा तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव, समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचार, प्रतिक्रिया और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों के अनुसरण करती है और आप में उन सभी विचारों की अस्वीकृति करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। एक बार मैं पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। दुल्हन ने 2 घंटे बाद आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं देवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का ना आना शायद मेरी प्रार्थना का उत्तर है, क्योंकि ईश्वर कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देता। उसकी प्रतिक्रिया सभी चीजों से अपना विश्वास व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, लेकिन मैं इस विवाह के लिए बेताब थी। मुझे लगता था कि विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। यह युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल गई जिस पर कोई और महिला या पुरुष भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। इसके उत्तर पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करे जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक भावनात्मक सेहत की राह है। विवाह गलत या सेक्स या मैं। कुछ समय पहले कोरोल नामक एक युवती मेरा भाषण सुनी है। उसकी शादी, काली पोशाक और काले मोजे कुछ अजीब थे। बिना लिपस्टिक या कोई मेकअप, उसका चेहरा पीला और रूखा था। उसका अंदाज भी संकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा था कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। कोरोल ने मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताया कि उसकी माँ ने पाला था। माँ ने विश्वास दिलाया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है जिसे शैतान प्रेरित करता है। यदि वो इन आदेशों का उल्लंघन करेगी वो तो नरक की आग में जलती रहेगी। कोरोल को अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमते अपराध बोध होता। उसे लगता है कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। यह वो नहीं, ये उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। आप समझ गए होंगे इस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव है। इस विचार में बचना असंभव था, लेकिन उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी जो जीवन संदान हम सभी प्रवाहित होता है। वो अपनी पहचान, अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कोरोल को सुझाव दिया कि वो खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना, जीवन की सच्चाई, अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठ विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने के कोरोल मेरे पास सप्ताह में 1 बार आती रही। मैंने उसे चेतन
और अवचेतन मन की कार्य विधि के बारे में यह सब सिखाया। जब मैंने उसे पुस्तक में बताया कि जब वो धीरे धीरे यह समझ गई कि अंधविश्वासी कट्टर कुठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया, तो अद्भुत जीवन जीने लगी। अब करोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने में अमूलचूल परिवर्तन के लिए वह एक फैशनेबल स्टोर में कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। वहाँ उसने नाचना, कार चलाना, तैरना, ताश खेलना, युवकों के साथ बातचीत करना। वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई थी और जीवन में प्रेम करना को महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद करोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। यह वही दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे मनुष्य को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वो मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अब वे शादीशुदा है और एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। क्षमा द्वारा उपचार। यदि तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और क्षमा करो। अब आप जान गए होंगे कि दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। यदि आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको प्रत्येक उस मनुष्य को क्षमा करना होगा जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों, व्यवस्था और सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को क्षमा ना कर दें। खुद को क्षमा ना करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज के मनोदैहिक चिकित्सा द्वारा दर्शाया गया कि द्वेष, दूसरे आलोचना, पश्चाताप, शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें अर्थराष्ट्रीय लेकर हृदय रोग तक शामिल है। नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे आप संक्रमण रोग के शिकार हो जाते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा, चुके और आहत मनुष्य अक्सर प्रतिक्रिया करते हैं और द्वेष, नफरत पाल लेते हैं। वह प्रतिक्रिया अवचेतन मन पर गहरा घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार टीस मारता रहता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काट कर हटाना होगा और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा की कला और प्रेम। ऐसा माना जाता है कि क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा हमेशा होती है। यदि आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपनी आधी बाधा पार कर लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का अर्थ आप क्षमा करने वाले को पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो आप किसी को भी पसंद करने के लिए बाध्य नहीं है। यह उस प्रकार है जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति और सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने का कोशिश करें। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते कि कोई आपको ऐसा करने के आदेश देता है। हम मनुष्यों को पसंद किए बिना ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वो इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन के सभी नियमों के लिए एक ही शर्त है, वह है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय उदार और स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वो अपने लिए कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा तकनीक। अब आपको समझना होगा कि क्षमा करने के लिए एक सरल और प्रभावी विधि होती है। यदि किसी ने इसका अभ्यास अच्छी तरह किया है तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। अपने दिमाग को शांत कर ले, स्थिर हो जाए और स्वतंत्र रहे। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचे, फिर सकारात्मक घोषणा करें, मैं पूरी तरह से आहत करने वाले को क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र रूप से करता हूँ। मुझे उसे इस मुद्दे से संबंधित प्रत्येक चीज के लिए पूरी तरह माफ करता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और यह स्वतंत्र है। यह अद्भुत भावना, यह मेरे लिए क्षमादान का महत्वपूर्ण दिन है। मैं प्रत्येक उस मनुष्य को स्वतंत्र करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है। मैं प्रत्येक के लिए सेहत, खुशी, शांति, जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं काम, मुक्तता, खुशी और प्रेम करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने आहत करने वाले के विचार आता है तो मैं उसे कहता हूँ, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आज़ाद हूँ और वो भी आज़ाद है। यह अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है, जब आप एक बार मनुष्य को क्षमा कर देते हैं तो प्रार्थना दोहराना आवश्यक है। जब भी वह मनुष्य आपके मन में आए या खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें कि तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी बार यह काम करे। आप पाएंगे कुछ दिनों बाद उस लोक का अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का टेस्ट आप देखते होंगे। सोनार जांच करने के लिए इसी टेस्ट का प्रयोग करता है।
करता है, सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक ऐसी टेस्ट है जिसका प्रयोग हमें जानना चाहिए। यदि मैं किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसने उसको चुना लगाया है, धोखा दिया या छल किया है, लेकिन आप उस मनुष्य के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुढ़ जाते हैं, तो ये जान ले कि नफरत की जड़ें अभी भी आपके अवचेतन मन में हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि पिछले साल आपका बहुत दुखद वाला दांत निकल गया था और मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब मुझे यह महसूस नहीं होता। यह पूरी कहानी है। लेकिन आप सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगी। यह क्षमा की एक ऐसी टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना। एक बार आप अपने मस्तिष्क को रचनात्मक नियम से समझ लेते हैं तो आप दूसरों के मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। आपको जीवन को बनाना या बिगाड़ रही है, ये आपके विचार की भावनाएं आपकी किस्मत बनाती है, बाहरी चीजें का कारण नहीं। वो आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं। आप बेरहम किस्मत के फुटबॉल हैं। आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है, बाइबल सिद्धांत यह है कि जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। क्षमा में सहायक बिंदु। ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता। हम ये चीजें अपनी नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लाते हैं और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर या जीवन मनुष्य में भेदभाव नहीं करता। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी, शांति सिद्धांतों का पालन करते हैं तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करते हैं। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता। जीवन कभी भी आपकी निंदा नहीं करती। आपके हाथ में घाव हो जाए तो जीवन उसे ठीक कर देता, लेकिन आप अपनी उंगलियां जला लेते हैं तो जीवन को आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफोलों को मिटाता है और उस हिस्सों को पूर्ण बना देता है। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन को सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आप सचमुच प्रेमपूर्ण ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेमपूर्वक ईश्वर को विश्वास करें। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देती या निंदा नहीं करती। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर की रोशनी के लिए कर सकते हैं। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देती। क्षमा में सहायक बिंदु या मूल्यांकन नहीं करता। आप खुद को अपने झूठे विश्वासी नकारात्मक चिंतन में आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभाव द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। अच्छाई और बुराई मनुष्य के मस्तिष्क के विचार उद्देश्य पर निर्भर करती है। ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता। मनुष्य ईश्वर, जीवन, ब्रह्मांड गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देता है। उनके विचार रचनात्मक, इसलिए वो दुख की रचना खुद कर लेता है। आप आलोचना से आहत नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं आप विचार, प्रतिक्रिया, भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआ देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। कोई आपकी आलोचना करे, आपके अंदर में वो कमियां हैं तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें, उसकी टिप्पणियां की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोस्त के सुधारने का अवसर मिलता है। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें तो जो उत्तर मिले उसे मान लें, महसूस करें कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर और आत्म करुणा, आलोचना या नफरत कोई कारण नहीं है। द्वेष, नफरत, दुर्भावना, शत्रुता बहुत से रोग का कारण होता है। प्रेम, जीवन, खुशी, सद्भावना सबके प्रति उड़ेल कर अपने को आहत करने वाले खुद को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहे जब तक आप अपने मन में न मिलने वाले यह जान ले कि आप उनके साथ शांति से हैं। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, मनुष्य की सोच उसे ऐसा बनाती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस पर निर्भर करती है कि आप उन आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान बचाने के लिए भोजन की इच्छा किसी जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। किसी को चोट पहुंचाए, आपके बारे में झूठ बोलता है, निंदा और आप बहुत बुराई की है, तो क्या उस मनुष्य के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? लेकिन ऐसा है तो आप
उसको अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी अवचेतन मन में है और नुकसान पहुंचा रही है। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका है प्रेम। उस मनुष्य के लिए सभी नियमों की कामना करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है। प्रेम, शांति, खुशी और जीवन सारी नियमतें तब तक दूसरों को दे जब तक आपके दिमाग में कोई दर्द ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। शुक्रिया।